अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक किरण के लिए कितना ही मुश्किल था। छोटे से बच्चे को बाबा और डैडी का फ़र्क बताना, शादी के बाद औलाद पैदा हुई और फिर दूसरी शादी हो गई, ये सब कुछ किरण के लिए बहुत मुश्किल था और इसे हमने भी फील किया। एक बच्चे के जहन में ये बातें डालना नो डाउट कि बहुत मुश्किल है, लेकिन किरण ने जब अपने बच्चे से कहा कि सच का साथ देना, वहां पर जज अंकल कुछ भी पूछे सिर्फ सच कहना, ऐसे में शानी ने अपनी माँ की ये बात तो जैसे गांठ बांध दी। इसीलिए तो जब जज साहब ने पूछा क्या डैडी तुमसे प्यार करते हैं क्या मारते हैं, तो सैफ ने जो सिखा रखा था कि कहना कि वो बहुत मारते पीटते हैं डांटते हैं, लेकिन यहाँ पर शानी ने सच का साथ देते हुए कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ये बात किरण को बहुत अच्छी लगी और इस बात की बिना पर ही जज साहिब ने फैसला सुनाया कि शानी बहुत छोटा बच्चा है जो कि माँ के बगैर नहीं रह सकता। और वैसे भी सैफ ने अपनी मर्जी से कस्टडी किरण के सुपुर्द की है, इसलिए किरण चाहे तो सैफ अपने बच्चे से ज़रूर मिल सकता है और अदालत के कहने पर अब सैफ अपने बच्चे से मिलेगा, लेकिन किरण की इजाज़त के बगैर नहीं। ये फैसला नो डाउट किरण और मोइस दोनों के लिए बहुत अच्छा था। इस फैसले में शानी थोड़ा सा उदास तो हुआ कि वो अपने पापा से, अपने रूम से, अपनी चीज़ों से दूर जा रहा है, लेकिन उसने अपनी माँ को पा लिया, उसने सच बोला, इसलिए वो सेटिस्फाई भी है। अदालत से निकलने के बाद सैफ शानी के गले लगते हुए कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें ले जाऊंगा, देखना तो सही। शानी बेचारा इतना छोटा है, गलत और सही का मतलब नहीं समझ पा रहा। अब यहाँ पर किरण और मोइस घर आए तो किरण की सास इस ताक में बैठी थी कि कोई फैसला हो और उसे मालूम पड़े, तो यहाँ पर किरण आकर खुशी से अपनी सास के गले लगते हुए खुशखबरी सुनाती है कि शानी उन्हें मिल गया। फिजा और फिरोज साहिब को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब की बार किरण के कलेजे को उसकी ममता को ठंडक मिली, इसलिए अपने मेके भी जाती है और जाकर अपने मामू से कहने लगी, शानी के बारे में मैं वाकई बहुत डर गई थी। शानी को सैफ कोई एक चीज़ भी देता तो वो इस तरह से रिएक्ट करता था जैसे मैंने कभी उसे कुछ नहीं लेकर दिया हो, लेकिन मेरे बच्चे ने सच बोला, सच का साथ दिया, मेरा साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैंने सारी दुनिया फतह कर ली हो। बेशक माँ की फतह तो सिर्फ बच्चे को हासिल कर लेने में ही है। अब यहाँ पर फिजा आते जाते उठते बैठते किरण को बातें ही सुनाती है, तो किरण भी कह देती है, आपको ज्यादा कुछ नहीं मालूम मेरे मामले में। जब इंसान ठान लेता है ना कि हमने इसे गलत ही कहना है, तो चाहे अगला इंसान ठीक भी हो, जब हमने नियत कर ली ना तो बस हम उसे गलत ही कहते हैं, और आप भी इसी तरह से कर रही हैं। फिजा को इस तरह से जवाब देकर जब किरण यहाँ से गई तो फिजा ने इसे अपनी इंसल्ट समझ लिया, इसीलिए तो मोइस को कहने लगी, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम एक बाप को उसके बच्चे से दूर कर रहे हो, क्या ये गुनाह नहीं? तो मोइस समझाता है, उसका बाप मैं हूँ। फिजा, हाल आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? लेकिन फिजा है कि नहीं मान रही। दूसरी तरफ सैफ को तो जैसे सकता हो गया हो, उसकी माँ भी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रही। तो यहाँ पर फरियाल कहने लगी, मान चाहिए इस बात को, वो उसका बेटा है, हमने कस्टडी उसको दे दी थी, सैफ ने दे दी थी, उसने उसी के साथ रहना है। तो अब यहाँ पर माँ तो फरियाल पर भड़कने लगी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी नीयत ही नहीं थी, वो बच्चा यहाँ पर आता तुम ही ने दुआएं की थी, तुम चाहती नहीं कि मैं अपने पोते का मुंह देखूं। तो यहाँ पर फरियाल कहने लगी, आपने मेरे साथ कोई अच्छा किया था, आप जानती थी, अब शुरू से जानती थी कि मैं और सैफ एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर भी आप किरण को हमारे बीच में ले आए और फिर बच्चा हो गया। क्या चाहती हैं आप? अभी भी हमें खुश नहीं रहने देना चाहती? मैं अच्छा भला बच्चा अडॉप्ट कर रही थी, लेकिन आपने किरण का बच्चा लाकर जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। शुरू से दुश्मनी की आपने मुझसे और अभी तक कर रही हैं। अब यहाँ पर फरियाल सास को दो टोक बातें सुनाते हुए पैर पटाते हुए अपने कमरे में चली गई। सैफ बेचारे को तो कोई होश नहीं, वो तो अभी भी यही सोच रहा है शानी को वापस कैसे लाना है। ऐसे में फिजा की कॉल आ गई कि मुझे बहुत अफसोस है, तुम केस हार गए। तो वो फिजा को सुना देता है, केस हार गया हूँ, हार मानी नहीं है, शानी को तो एक दिन मैं जरूर जीत लूंगा। अब अदालत के कहे के मुताबिक सैफ शानी से जरूर मिलेगा और किरण को ये इजाजत देनी पड़ेगी। इस तरह से शानी जब सैफ से मिला करेगा तो सैफ तो दुनिया जहान की हर खुशी उसके कदमों में रखने को तैयार होगा।
उसे हर तरह से सुकून देगा, खुशी देगा, उसे बहुत आउटिंग करवाया करेगा, उसकी पसंद से ही सब कुछ किया करेगा, जिसके बाद शानी को लगेगा कि फिरोज साहिब के घर में रहने का शानी का फैसला ठीक नहीं, इसलिए वो कुछ डगमगा सा जाएगा और यहाँ पर सैफ के पास रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तब जो किरण का भी दूसरा बेबी आ चुका होगा और वो बेबी में मसरूफ़ होगी, तो शानी को लगेगा कि उसकी कोई जगह नहीं रही, माँ के पास भी नहीं रही। ऐसे में वो सैफ के पास ही आना चाहेगा और यहाँ पर सैफ की जीत दिखाई जाएगी, लेकिन आखिर कितने ही दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, क्योंकि फरियाल शानी का यहाँ पर रहना दोभर कर देगी, बहुत मुश्किल कर देगी। मार पीट, हर वक्त डांट डिपट, फिरोज साहिब से भी ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे यहाँ पर शानी के। तो शानी फिर माँ के पास ही जाएगा, नो डाउट। बेचारा छोटा सा बच्चा डबल माइंडेड हो चुका है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और इस सब का कसूरवार सिर्फ सैफ है, जिसने अपनी इश्क माशूकी के चक्कर में अपने बच्चे को ही छोड़ दिया, अपने बच्चे को भी नहीं देखा, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो फिर आज किस तरह से हक लेने पहुँच गया अदालत में। ऐसे मर्दों को ना तो शर्म आती है, ना ही इनमें कोई गैरत होती है, सिर्फ अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनके मुताबिक ही चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि किरण के दूसरे बच्चे के आने के बाद शानी को सैफ के पास आ जाना चाहिए या किरण के पास ही रहना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।